तो ये पहला सवाल है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में क्या है? खाका है, तंज़ो मज़ा है, इंशाइया है या ड्रामा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो है वो क्या है? तंज़ो मज़ा है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खोजी किस कहानी का किरदार है? फसाने आजाद का, बेवा का, कफन का या एक चादर मैली सी? तो खोजी जो है वो उर्दू में एक बहुत शाहकार और मारूफ किरदार है जो है फसाने आजाद। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसाने आजाद। इसका जो है ये क्या है? किरदार है, बहुत मशहूर जो है वो किरदार है। इसी तरीके से जो कफन है इसके भी दो किरदार, तीन किरदार अहम है, माधो, गेसु और बुधिया। राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मैली सी, इसके भी किरदार बहुत अहम है। तीन किरदार हैं जो आपको पता होने चाहिए, तलूका, रानो और मंगल। इसके अलावा बेवा भी जो है वो बहुत अहम अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। इसमें जो है वो एक बेवा की कहानी को जो है वो पेश किया गया जिसका नाम प्रेमा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिलावर खान किसका किरदार है? बागो बहार का, अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती या उमराव जान अदा? क्वेश्चन नंबर 3 है और दिलावर खां जो है वो किरदार किसका है? उमराव जान अदा का। उमराव जान अदा जो है वो नॉवेल है जो लिखा गया 1899 में। ये क्या है? नॉवेल है। और नॉवेल किसका है तो आप लोग बता सकते हैं। ये नॉवेल लिखा है मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का ये क्या है? नॉवेल है। और ये नॉवेल कैसा है आप लोग बता सकते हैं। ये नॉवेल जो है वो नफ्सियाती नॉवेल है। नफ्सियाती नॉवेल क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो अमीरन की नफ्स की जो है वो आप बीती जो है वो बताई गई है। अमीरन का नाम ही क्या है? उमराव है। बाद में जब वो तवाइफ बन जाती है तो अमीरन का नाम उमराव पड़ जाता है। और ये नफ्सियाती नॉवेल है जिसमें अमीरन की क्या होती है? आप बीती जो है वो होती है। ठीक है, और इसका उमराव जान का तखल्लुस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं अदा। ठीक है, और इसके साथ साथ पूछा जाता है कि इसमें कितने अबवाब हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें 25 अबवाब हैं और हर बाब पे जो है वो एक शेर जो है वो क्या होता है? इसमें होता है। तो इसलिए आप लोग इसे भी जो है वो सही तरीके से याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से भी जो है वो सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। मार्कस किस ड्रामे का किरदार है? यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, अनारकली या इंद्र सभा? तो मार्कस जो है वो किसका ड्रामे का किरदार है? यहूदी की लड़की। और इसके जो मुसन्निफ का नाम है वो है आगा हशर काश्मीरी। ये आगा हशर काश्मीरी का क्या है? ड्रामा है। और यहूदी की लड़की जो है वो 1911 में लिखा गया। और ये क्या है? एक तबसरा ड्रामा नहीं है बल्कि ये एक तर्जुमा किया गया था, द ज्यूस। ये एक ड्रामा है द ज्यूस, उसका जो है वो उर्दू तर्जुमा किया गया 1911 में। और आगा हशर काश्मीरी ने इसे कहां पर लिखा? हैदराबाद में। ठीक, कहीं कहीं आपको 1911 मिलेगा, कहीं कहीं आपको जो है वो 1913 मिलेगा। और यहूदी की लड़की में याद रख लीजिएगा, यहूदी की लड़की। तो इसमें यानी कि 3 वर्ड दिए गए हैं, यहूदी की लड़की। तो इससे आप लोग बता सकते हैं कि ये 3 एक्ट पर क्या है? मबनी है। और लड़की बालिग कितने साल की होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? 18। तो याद रख लीजिएगा कि इसमें 18 सीन है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो याद रखेंगे तो आपको जो है वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। छोटी छोटी ट्रिक से और छोटे छोटे पॉइंटों से ही आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता का ताल्लुक किस शायर से था? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह? तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता का ताल्लुक किससे है? मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब से है। क्योंकि गालिब जो है वो क्या है? इनके उस्ताद थे। और मिर्जा मुंशी हरगोपाल तुफ्ता क्या थे? शागिर्द हैं। तो याद रख सकते हैं। गालिब की पैदाइश हुई है 1797 में। और याद रख लीजिएगा इनकी वफात हुई है 1869 में। और गालिब ने अपना गालिब तखल्लुस कब रखा? 1816 में इन्होंने जो है वो तखल्लुस रखा। इससे पहले क्या तखल्लुस था? तो आप लोग बता सकते हैं। इनका तखल्लुस क्या था? असद। लेकिन मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का एक शागिर्द थे जो असद जो है वो ऑलरेडी क्या रखते थे? तखल्लुस रखते थे। तो जब गालिब को पता चला कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का एक अदना सा शागिर्द भी असद तखल्लुस रखता है तो उन्होंने अपना तखल्लुस
चेंज कर दिया और गालिब रख लिया, और यहाँ पे जो है वो इस तरीके से गालिब का नाम गालिब पड़ा 1816 में। इसके अलावा जो है वो गालिब की वफात है 1869 में। कहां पर हुई है? दिल्ली में। और वफात कहां पर हुई है? पैदाइश कहां पर हुई है? पैदाइश हुई है आगरा में। ये आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया है? ट्रेन को, ऑटो को, बाइसिकल को, या जहाज को? ये एक बहुत ही मशहूर जो है वो क्या है, इंशाइया है मरहूम की याद में, पितरश बुखारी का। तो इसमें बताया गया है कि मरहूम क्या है। एक इसी से मिलती जुलती एक और तसनीफ होती है जिसका नाम होता है वालदा मरहूम की याद में। वालदा मरहूम की याद में, ये क्या है? ये मरसिया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। और मरसिया किसका है? ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है अपनी वालदा के लिए, ठीक है, जिनका नाम था इमाम बीबी जो है उनकी नाम था। तो यहाँ पे वालदा मरहूम की याद में मरसिया है, लेकिन यहाँ पे मरहूम की याद में पूछा गया है। तो यहाँ मरहूम की याद में मरहूम से पूछा गया है, क्या मुराद है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मरहूम की याद में मरहूम क्या है? बाइसिकल है। और इसकी कीमत भी पूछी जाती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा 40 रुपए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक दावा है और एक दलील है। दावा है उर्दू हिंद आर्याई जबान नहीं है। दावा जो है वो गलत हो गया, क्योंकि उर्दू जो है वो हिंद आर्याई खानदान की जबान है। और दलील दी गई है इसलिए कि इसका रस्मुल खत अरबी और फारसी से महफूज है। यह बात सही है कि अरबी और फारसी से जो है वो इसका महफूज है, और इसका जो रस्मुल खत है वो है खत नस्तालिक। क्या है? खत नस्तालिक जो है वो इसका रस्मुल खत है। तो दावा गलत दिया गया है। अब देखिए दावा गलत है और दलील सही, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दावा जो है वो गलत है और दलील जो है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पे रस्मुल खत की बात की जा रही है, तो आप लोग उर्दू का रस्मुल खत मैंने आपको बता दिया, खत नस्तालिक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हिंदी का रस्मुल खत क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं देवनागरी है। रस्मुल खत का मतलब होता है लिपि। इसी के अलावा कभी कभी पूछ लेता है इंग्लिश का क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं इंग्लिश का है रोमन। इसके अलावा क्योंकि पंजाबी से भी ताल्लुक है उर्दू का, तो पंजाबी का जो रस्मुल खत माना गया है वो माना गया है गुरुमुखी। ठीक है, तो ये चारों रस्मुल खत अक्सर एग्जाम में आते हैं। उर्दू का रस्मुल खत खत नस्तालिक है, हिंदी का देवनागरी, इंग्लिश का रोमन, और पंजाबी का गुरुमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से एक सवाल दिया गया है, दावा और दलील का दिया गया है। दावा है हाली का शुमार उर्दू के अहम सवाने निगारों में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उर्दू में जो सवाने निगारी का आगाज है, उर्दू में जो सवानी की इब्तिदा हुआ है वो अल्ताफ हुसैन हाली ने ही ने डाली है। कब डाली है? 1886 में, 1886 में। और कौन सी लिखी है? हयात सादी। इसके बाद यादगार गालिब 1897 में लिखी है, और हयात जावेद जो है वो 1901 में लिखी है। तो ये बात जो है वो सही है, दावा सही है और दलील भी सही है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सवाल हयात लिखी है शेख सादी की, असदुल्ला खां गालिब की, और सर सैयद अहमद खां की, और तीनों का जिक्र जो है वो दलील में दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद फिर एक दावा और दलील दिया गया है। सर सैयद की तमाम तर काविशें सिर्फ तालीम पर मरकूज है। बात बिल्कुल सही है। दलील, उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। बात ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावा सही है और दलील भी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नुकूस सुलेमानी किसकी तख्लीक है? ये एक तहकीक निगार है, इनकी जो है वो तख्लीक है नुकूस सुलेमानी। अल्लामा शिबली नोमानी, ज्ञानचंद जैन, गोपी चंद नारंग, या सैयद सुलेमान नदवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 4। और ये कब लिखी गई तो आप लोग बता सकते हैं? 1939 में। और इस किताब में क्या बताया गया है कि उर्दू सिंध में जो है वो क्या हुई है? तैयार हुई है। और सिंध कहां पर पड़ता है? पंजाब में। और पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंज का मतलब होता है 5, और आप का मतलब होता है दरिया, यानी कि नदी। पंजाब में जो है वो 5 नदी होकर गुजरती हैं, इसलिए इसको जो है वो पंजाब कहा जाता है, यानी कि आब। आब का मतलब होता है पानी, इसलिए 2 आब कहा जाता है, गंगा और जमुना के दरमियान के हिस्से को, जो उपजाऊ होती। इसके बाद उर्दू जबान
में हरूफ तहजी की तादाद कितनी है। हरूफ तहजी का मतलब होता है वर्णमाला। ठीक है, उर्दू की वर्णमाला को हम लोग क्या कहते हैं, हरूफ तहजी कहते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं अल्फाबेट। ठीक है, ये लीजिएगा अल्फाबेट। जैसे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। हिंदी में कितनी वर्णमाला होती है, 52। तो इसी तरीके से उर्दू में आपको बताना है कि उर्दू में हरूफ तहजी कितने होते हैं, 38, 39, 33 या 30। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको बताना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38। हालांकि अगर ऑप्शन 36 होता तो 36 भी माना जाता, लेकिन 36 नहीं है तो हम लोग 38 लगाते हैं। 36 क्यों, क्योंकि बाज लोग हमजा और नून गुन्ना को जो है वो हुरूफ तहजी मानते हैं, तो इन दोनों को मिला के हो जाते हैं कितने, 38। हालांकि वैसे कितने होते हैं, 36, क्योंकि बाज लोग हमजा और नून गुन्ना को क्या मानते हैं, अलामत मानते हैं, यानी कि मात्रा मानते हैं। तो ऑप्शन में अगर 38 होता तो 38 लगाते हैं, 36 होता तो 36 लगाते, लेकिन अगर दोनों होते तो हम लोग फिर 36 लगाते। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 38 दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग 38 लगाएंगे। ये हो गया 38। ठीक है, इसके अलावा 14 होते हैं हमारे हिकारी हर्फ। ठीक है, हिकारी हरूफ या हिकारी हर्फ, उनकी तादाद होती है 14, तो ये भी कितने हो जाते हैं, 52। हिकारी हर्फ की पहचान ये है कि वो इस वाले हा से जो है वो मिलकर बनते हैं, जैसे धा, जैसे भा। तो ये क्या है, हिकारी हर्फ होते हैं, और ये जो है वो हा से मिलकर बनते हैं, जिसे हम लोग हेदो चश्मे के नाम से भी जो है वो जानते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आम को क्या कहते हैं, इसमें मार्फा, इसमें नकरा, इसमें आला या इसमें कैफियत। तो यहाँ पे जो है वो इसम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। इसम कहते हैं हम लोग संज्ञा को, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, किसी वस्तु, जगह या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अ नेम, प्लेस ऑफ थिंग्स, नाउन कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा उर्दू में कहते हैं किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो पूछा गया है कि इसमें आम किसे कहते हैं, क्योंकि इस्म की जो है वो दो इकसाम होती है, इसमें आम और इसमें खास। जो इसमें खास होती है उसे हम लोग कहते हैं इसमें मार्फा, जिसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं क्या, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि दुनिया में एक होती है दा, जैसे ताजमहल एक है, जामा मस्जिद एक है, शाहरुख खान एक है, चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी एक है, शबरोज एकेडमी एक है। यानी कि जो दुनिया में एक चीज होती है, वाहिद होती है, उसे हम लोग इसमें मार्फा कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इसमें खास। ठीक है, इसकी 5 किस्में होती हैं, जिसमें कुनियत होती है, तखल्लुस होता है, उर्फियत होती है, निस्बत होती है और तखल्लुस होता है। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा पहलू होता है जिसे हम लोग कहते हैं इसमें आम, ये होती है इसमें नकरा। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब है कि एक से ज्यादा चीजें होती है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और इसमें आम को जो है वो इसमें नकरा कहते हैं। और इसकी भी क्या होती है, 5 इकसाम होती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुले अजायब किसका तस्करा है, असद अली खां, हमीद औरंगाबादी, गुलाम हमदानी मुसफ़ी या मीर हसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असद अली खां जो है वो इसके मुसन्निफ है गुले अजायब तस्करा के। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज ला फानी में ला क्या है। ला का मतलब होता है नहीं, इसलिए जब हम लोग कलमा पढ़ते हैं या जब हम लोग अपने जबान मुबारक से अपने नबी की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि खुदा एक है, तो सबसे पहले हम लोग ला कहते हैं। ला का मतलब होता है इनकार करना, कि हम लोग जो है वो इनकार करते हैं किसी को मानने से सिवाय एक के। तो यहाँ पे जो आया है वो ला जो है वो बताता है कि ये क्या है, साबिका है, लाइका है, हरफ खास है या बैत है। ठीक है, ये मक्खी बताने क्यों आ रही है, ये मक्खी फिल्म है ना, एस एस राजामौली की, ये कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये वही है, आज सुबह से परेशान कर रही है। तो लफ्ज लाफानी में क्या आया है, ला क्या है, लाहिका, साबिका, हरफ खास या बैत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साबिका। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, और इसका एक दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो है वो लास्ट में आता है, उपसर्ग जो है वो पहले आता है। इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, जब हम लोग हुरूफ तहजी पढ़ते हैं, यानी कि अलिफ बे पे ते पढ़ते हैं, तो उसमें सीन पहले आता है।
और ला जो है वो बाद में आता है। तो इसे याद रख लीजिएगा, जो पहले लफ्ज आते हैं वो क्या होते हैं साबिका, और जो बाद में आते हैं वो क्या होते हैं लाहिका। जैसे अनपढ़, ठीक है, अनजान। तो इसमें पूछा जा सकता है कि अनजान में अन क्या है, तो जो पहले पूछा गया है वो हमारा हो जाता है साबिका, ठीक है। जैसे ला फानी में ला पूछा गया है। लाइका जैसे खानदान, ठीक है, पानदान। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पूछा जाएगा, लास्ट वाला सेम होगा, तो लास्ट वाला जब सेम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लाहिका कहते हैं। बस ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है, साबिका पूछा गया है या लाहिका। साबिका पहले आता है और लाहिका जो है वो लफ्ज के बाद में आता है। आगे बढ़ते हैं, नाक का बाल होने का क्या मतलब है, बहुत आसान है, ऑप्शन 2 हो जाएगा प्यार करना। आगे बढ़ते हैं, तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है, तशबीब जो है वो कसीदे का हिस्सा है, ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखते हैं, गजल का सबसे अच्छा शेर कहलाता है शाह, बैतुल गजल, शाह गजल या बैत सानी, ठीक है, ये आपको बताना है गजल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है। तो गजल जो है वो बहुत मशहूर सिन्फ है और उर्दू में जो है वो सबसे कदीम सिन्फ मानी जाती है, और उर्दू में जो कसीदे का वो गजल का आगाज होता है वो अमीर खुसरो से जो है माना जाता है। तो गजल के सबसे अच्छा शेर को हम लोग क्या कहते हैं बैतुल गजल कहते हैं या शाह बैत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शाह के आगे बैत नहीं लगाए तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बैतुल गजल। जैसे मैं आपको एक गजल है मीर गालिब की है, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतरा था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये जो है वो उनकी गजल का क्या है एक मक्ता है। मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे इसी से मिलता जुलता एक और शेर है, मीर उन्नीन बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो इसमें मीर आया है, ये भी क्या है मक्ता है। तो जिस गजल में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है यानी कि अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक्ता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि गजल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है, तो मैंने आपको बताया बात बैतुल गजल। सबसे अच्छा शेर का मतलब होता है कि वो मशहूर हो जाता है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इसी का एक शेर है, गजल गजल का ही शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आंखी से न टपका तो लहू क्या है। तो ये पूरी जो गजल है उसमें जो सबसे मशहूर शेर है वो यही है। अब ये कैसे होगा, जैसे एक और शेर है बदरुल सुल्तानपुरी का, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी के अलावा फैज अहमद फैज की एक नज्म है, उसका भी एक शेर है, आपने पढ़ा भी होगा कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये जो शेर होते हैं ये क्या हो जाते हैं मशहूर हो जाते हैं। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कोई डायलॉग होता है वो मशहूर हो जाता है, फिल्म अपनी एक अलग तरह की होती है और डायलॉग जो है वो अपना एक मशहूर हो जाता है। तो इसी तरीके से गजल एक पूरी मशहूर होती है, लेकिन जो उसका एक शेर मशहूर हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बैतुल गजल कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, जो भी ज्यादा शेर मशहूर होगा वही क्या हो जाएगा बैतुल गजल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रुखसत और आमद, आसान सा सवाल है, तीसरा हो जाएगा मरसिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, फसान आजाद किसकी तसनीफ है, प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शेर, मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा या रतन नाथ शरशाह। तो फसान आजाद हमने अभी पढ़ा था, आंसर हो जाएगा 4, रतन नाथ शरशाह। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नस्री सिन्फ नहीं है, नस्री सिन्फ से मुराद यहाँ पे क्या दिया गया है, नज्म, ड्रामा, अफसाना या दास्तान। ड्रामा भी नस्र है, दास्तान भी नस्र है और अफसाना भी नस्र है। तो यहाँ पे नस्री नहीं पूछा गया है, ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि नज्म। हालांकि एक सिन्फ अगर और हो जाती है नॉवेल, तो ये चारों जो है वो क्या माने जाते हैं अफसानवी नस्र मानी जाती है, यानी कि मरकजी नस्र जो है वो मानी जाती है चारों, दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंद्र सभा क्या है, नज्म है, ड्रामा है, अफसाना है या दास्तान। तो इंद्र सभा जो है वो क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे शायद मिसिंग है, ठीक है, नज्म, ड्रामा, अफसाना या दास्तान। तो आंसर हो जाएगा ये ड्रामा। इंद्र सभा जो है वो ड्रामा है और ये कब लिखा गया, 1852 में लिखा गया और इसके मुसन्निफ का नाम था अमानत लखनवी। और इसे जो है वो उर्दू में क्या माना जाता है, उर्दू का जो है वो पहला
ड्रामा माना जाता है। अब एक सवाल आता है कि इंद्र सभा में जो है वो कितने किरदार हैं। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, अगर आपने क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि हमने इसे कई बार बताया भी है कि इंद्र सभा के जो नाम है उसी में जो है उसका किरदारों के नाम जो है वो छुपे हुए होते हैं और उनकी तादाद में छुपी होती है। देखो, इंद्र में अलिफ, नून, दाल और रा 4, सीन, बा, हा और अलिफ 4, तो 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो याद रख लीजिएगा कितने किरदार हैं? 8 किरदार हैं। और एग्जाम में सवाल आया था कि इसमें कितने नफ्सियाती किरदार जो है वो महिलाओं के यानी खवातीन के कितने हैं या परी कितनी है? तो आंसर था 4। 4 परियों के नाम हैं, जो 4 औरत है और 4 जो है वो मर्द के हैं। तो इसके तरह से जो आप लोग याद रख सकते हैं। इंद्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, इंद्र अलग हो सकता है और सभा जो है वो अलग हो जाएगी। तो 4 जो है वो मर्द के किरदार हैं और 4 जो है वो किसके हैं? औरत के किरदार है। 4 परी के नाम आपको याद होगा, सब्ज परी, नीलम परी, पुखराज परी और लाल परी। इस तरीके से 4 जो है वो परियों के नाम है और 4 ही जो है वो मर्दों के नाम है, जिसमें एक राजा इंद्र हो जाते हैं, एक गुलफाम हो जाता है और 2 देव हो जाते हैं, लाल देव और काला देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नॉवेल किस जबान का लफ्ज है? तुर्की, इंग्लिश, इतालवी और लैटिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये इतालवी जबान का लफ्ज है नॉवेल। प्लॉट किस सिन्फ का जुज नहीं है? नज्म का, ड्रामे का, अफसाने का या दास्तान का? तो प्लॉट जो है वो किसमें नहीं होता है? तो होता है नज्म में, नहीं होता है, अफसाने में होता है, दास्तान में भी होता है और ड्रामे में भी होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चक्की नामा के मुसन्निफ का नाम क्या है? निजामी बैदरी, मुल्ला नुसरती, बंदा नवाज, गीसु दरास या मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चक्की नामा जो है वो उर्दू की पहली नज्म है जो बहमनी दौर में लिखी गई है। अब बहमनी दौर में देख सकते हैं कौन कौन से शायर हैं, इसे हम लोग 50-50 भी ले लेते हैं। ठीक है, केबीसी में भी आता है ना, अगर नई सवाल होता है तो उसे 2 में डिवाइड कर लेते हैं। नुसरती आदिल शाही दौर से है और कुतुब शाही से मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, तो 2 तो खत्म हो गए। अब बात करते हैं निजामी की और बंदा नवाज गैसु दराज की। निजामी ने कोई नज्म नहीं लिखी है, उन्होंने मरसिया और मसनवी लिखी है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है हमारा ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज। ये जो है वो चक्की नामा नज्म है और उर्दू की पहली नज्म भी किसको माना जाता है? चक्की नामा को माना जाता है। इसके बाद कदम राव किसकी तसनीफ है? वली मोहम्मद, मुल्ला वजी, निजामी की और गवासी की। तो कदम राव बहमनी दौर में लिखी गई है। अब आप लोग देखिए कि बहमनी दौर का कौन कौन से शायर है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, वली मोहम्मद भी नहीं है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि निजामी बैरवी। पूरा नाम नहीं है, फखरुद्दीन हसन निजामी बैरवी जो है वो पूरा नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कदम राव। मसनवी का जो मुसन्निफ है उसका नाम है फखरुद्दीन हसन निजामी बैरवी।